लाभ और हानि टॉपिक का एक नया टाइप देखिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये कहा गया है कि कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 90 है। हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। जो वस्तु है उस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 90 है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू पर डिपेंड है। ठीक है। यदि मैं मानूँ कि सेलिंग प्राइस अपने आप में 100 होगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य का 90 मतलब कि इसका 90 कितना हो जाएगा, 90 रहेगा, क्योंकि 100 का 90% 90 ही होता है। ठीक है। तो क्या कहा गया है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप लाभ प्रतिशत बताओगे तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लाभ हो रहा है या नहीं। आप देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 10 का। क्यों क्यों यहाँ पर इसलिए कि कॉस्ट प्राइस को कम में ख़रीदा गया और सेलिंग प्राइस के तहत अगर देखें तो उसे ज़्यादा में बेचा गया। अब ज़्यादा में बेचा तो कितना ज़्यादा, यहाँ पर हमारे पास आया 10। ठीक है, 10 आया है ना। अब देखो आपके पास जो भी लाभ रहता है, आपको यहाँ पर देखिए लाभ दिया है यहाँ पर 10। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालना है। आपका जो भी लाभ या हानि का प्रतिशत आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर लाभ है तो आपको लाभ लिखना है ऊपर। ठीक है, आपको लाभ ऊपर लिखना है। और आप ये बात ध्यान से सुनना कि जो भी लाभ या हानि रहता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य आपको पता नहीं रहेगा आप कैसे बता सकते हो कि कितने में बेचा तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप लाभ और हानि की जो भी वैल्यू रहेगी उसके बटे में आप यहाँ पर क्रय मूल्य की कीमत लिखेंगे। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में उत्तर लाने के लिए आप उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपका जो भी आंसर रहेगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। आप देखो 10 यहाँ पर लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 90 है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत 100% आप लगा दीजिए। बस आप इसको सोल्व करोगे, आपका उत्तर यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटोगे तो आपका यहाँ वैल्यू क्या आएगा, देखो 100 में कितने का भाग जाएगा, 100 में 9 का भाग जाएगा तो कितनी बार आएगा, एक ही बार तो जाना है 10 में, फिर एक बार और जाएगा, 11 आ गया। अब क्या बचा आपके पास शेष, यहाँ पर एक बचा है 100 में, आपने वापस यहाँ 9 का भाग देना है, तब जाके आपका उत्तर आएगा। तो ये आपका लाभ हुआ। आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए। मोहन 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये लगाता है। यदि वह स्कूटर को 7,200 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको समझने की आवश्यकता है। मोहन है, मोहन एक स्कूटर खरीद रहा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है स्कूटर का, कॉस्ट प्राइस हुआ है आपका 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा है। अब इस स्कूटर पर उसने मरम्मत करवाया, उस पर काम करवाया, 1,000 रुपये का काम हुआ। तो आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में 1,000 रुपये जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि घर आने तक उस स्कूटर को रेडी करवाया गया, जितना भी खर्च होगा वो आपको हमेशा ही क्रय मूल्य में जोड़ना होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कुल लागत कितनी हो गई, यहाँ पर कुल लागत की बात करें तो आपके पास ये स्कूटर की कीमत अब हो गई 6,000 रुपये। ठीक है, अब जब इसको बेचने की बारी आई तो इस स्कूटर को कितने में बेचा गया, इस स्कूटर को 7,200 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप कुछ मत करो, आप इसका रेशियो ले लो। आप क्या लिखोगे, आप लिखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और फिर लिखो आप कॉस्ट प्राइस। आपने यहाँ पर रेशियो लिया, सेलिंग प्राइस कितनी है, 7,200 रुपये हुए, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,000 रुपये हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको काट दीजिए, जो कट रहा है उसको काटो, ज़ीरो से ज़ीरो आप इस प्रकार काट सकते हैं। अब ये किसी टेबल से कट रहा है, देखो यहाँ पर 6 की टेबल से अगर जाता है तो 6 की टेबल से ये जाएगा 10 बार और 6 की टेबल से ये जाएगा 12 बार। ठीक है, और जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, 2 की टेबल से ये जाएगा 5 बार और ये 2 की टेबल से जाएगा 6 बार।
मतलब आपका रेशियो क्या आ गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अब आपकी आ गई 6 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई 5। अब आप बता सकते हैं कोई चीज़ आपकी 5 रुपये कीमत रखती है और आपने उस वस्तु को बेचा है 6 रुपये में, बताओ पहले फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आपको सीधे से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब ये 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना, 1 रुपये का फ़ायदा किस पर डिपेंड होता है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाभ का प्रतिशत। तो आप प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको बस उसी क्वेश्चन की तरह करना है कि जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होगा। तो बताइए क्रय मूल्य यहाँ हम क्या रखेंगे, 6,000, नहीं 6,000 हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों, उसका रीज़न ये है कि हमने इसको सोल्व कर लिया है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस की, 5, ये आ गई ना। तो बस इसे ही तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5 रखेंगे, हमने 5 रखा और हमको यहाँ पर प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपका जो भी आंसर है वो परसेंटेज में आ गया। अगर आपको 1/5 की वैल्यू पता हो तो आप बता सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो जनरेट होगा 20% का। इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार के छोटे छोटे अप्रोच को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, और अगर आपको मैराथन क्लास चाहिए तो आप टारगेट 91 यूट्यूब चैनल पर जाइए, जहाँ पर हर टॉपिक की 1-1 घंटे की मैराथन क्लास अवेलेबल है, जहाँ पर आपको अन्य किसी प्रकार का कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लगभग 95% पूरे अप्रोच कवर कर रखे हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।